Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we are going to learn about past and present perfect continuous tense. जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है हमारे पास present and past continuous tense. Basically इसमें सिर्फ helping verb का फर्क है, बाकी सारा स्ट्रक्चर हमका सेम ही है. Past and present perfect continuous tense. इतना बड़ा नाम देख के बच्चे मोस्टली डर जाते हैं कि है इतना बड़ा नाम है इसका. प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है कुछ भी नहीं, बहुत इजी है. तारीफ में इसका ये है, अगर कोई फेल माजी में शुरू हो और ज़माना हाल तक जारी रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर कोई फेल ज़माना माजी में जारी के अरसे के साथ साथ वक्त का जिक्र या इशारा हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है. इसमें सिंपल आपने स्ट्रक्चर बेसिकली ज़्यादा अच्छे से याद रखना है कि स्ट्रक्चर इसका क्या होगा. पहले मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा प्रेजेंट के लिए, उसके बाद जो स्ट्रक्चर मैं लिखूंगा वो लिखूंगा पास्ट के लिए. ठीक है, तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है मेरे पास प्रेजेंट के लिए. प्रेजेंट में सबसे पहले आपके पास आता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज या फिर हैव. फिर उसके बाद आपके पास आएगा बीन. फिर उसके बाद आपके पास आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आएगा आईएनजी. फिर उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट को यूज करोगे, उससे पहले आप लगाओगे सिंस. ऑब्जेक्ट लगा लो, या फिर अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर उसके बाद आपका जो सिंस फॉर है वो आ जाएगा. ऑब्जेक्ट के ये जो वर्ब फॉर्म वर्ब आपने लगाई उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो, या उसके बाद आप सिंस या फॉर में से कुछ यूज कर लो, और लास्ट पे जो है उसके बाद आप जो भी आपके पास टाइम पीरियड है वो आ जाएगा. ये था आपके पास प्रेजेंट का. और अगर पास्ट की बात करूं तो पास्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट के बाद हैज हैव की जगह सिर्फ हैड आ जाएगा. हैड, उसके बाद बीन, बाकी सारा सेम ऊपर वाला ही होगा. V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपके पास सिंस या फॉर में से कोई चीज़ लगेगी, उसके बाद आपके पास जो भी टाइम पीरियड दिया होगा वो होगा. अभी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं इतना लंबा स्ट्रक्चर है कैसे हम करेंगे. जैसे जैसे हम एग्जाम्पल टेंसेस करेंगे आपको समझ आ जाएगी साथ साथ. जैसे अब इसकी पहचान यही है कि उर्दू फिकरात के आखिर पर रहा है, प्रेजेंट में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आएगा, पर लेकिन उसके साथ साथ वक्त का इशारा भी होगा, वक्त मेंशन होगा, टाइम मेंशन होगा. तो वो भी चीज़ आपने जहन में रखनी है. और अगर पास्ट की बात होगी तो रहा था, रही थी और रहे थे वगैरह आएगा, और उसके साथ भी वक्त का इशारा होगा, मतलब वक्त मेंशन होगा. ठीक है, वक्त जो है उसके साथ मेंशन होगा. अब मैं एक फिक्रा लिखता हूँ. हम सुबह से सबक याद कर रहे हैं. अब इसमें आप देखो छोटी छोटी चीजें हैं. सुबह से एक तो वक्त का इशारा आपको नजर आ गया, दूसरा उर्दू फिक्रात के आखिर पर क्या है, रहे हैं आया. बनाने का तरीका, सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट होता है. सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हो, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वी. उसके बाद वी के साथ आपको पता है हैव लगता है. वी हैव बीन लर्निंग, फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ आईएनजी आएगा, लर्निंग लेसन. सुबह से है तो क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग. अब इसमें ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम जो फेस होती है वो सिंस और फॉर के यूज़ में होती है. यूज़ ऑफ सिंस और फॉर, सिंस या फिर फॉर या फॉर जो भी आप कहते हो, कि इसका यूज़ सिंस किसके साथ लगेगा और फॉर किसके साथ लगेगा. अगर तो आपको शुरू होने का वक्त बता दिया जाए, काम शुरू होने का, फिर आप सिंस लगा दो. पर लेकिन अगर आपको बताया जाए कि 3 साल से 4 साल से, बेसिकली ज़्यादातर नंबर की बात हो, 3 साल से 4 साल से, 3 घंटे से 4 घंटे से, 5 दिन से, फिर आप फॉर लगा दो. पर लेकिन अगर बस ये बताया जाए सोमवार से, मंगल से, बुध से, जुमेरात से, 1960 से,
फिर आप सिंस लगाओगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी कि आपने किस तरह से इनको लेकर चलना है। फॉर का इस्तेमाल ये है, वक्त की मिकदार या मुद्दत पीरियड ऑफ टाइम जाहिर करता हो तो फॉर इस्तेमाल करें, मसलन 4 घंटे से, 10 मिनट से, या 2 दिन से, 8 साल से। बेसिकली इसमें आपके पास नंबर आ जाता है। और यूज़ ऑफ सिंस ये होता है, मुकर्रर वक्त यानी पॉइंट ऑफ टाइम जाहिर करना हो तो सिंस का इस्तेमाल करते हैं, मसलन सिंस मॉर्निंग, सिंस ट्यूसडे, सिंस यस्टरडे, सिंस 2 जून 1965। तो मतलब शुरू होने का वक्त आपको सिर्फ बता दिया। अब इसकी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज नंबर है एक्सरसाइज नंबर 24। इसमें ये मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक से है। तो आपको अच्छे से पता है कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये टेंसेस के लिए बेहतरीन बुक है अगर कोई बच्चा इनिशियली इन चीज़ों को सीखना चाहता है। वो 3 घंटे से अपना सबक याद कर रहा है। पहला सेंटेंस ये है, तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा ही के साथ क्या लगता है, हैज़। ही हैज़ बीन, याद करने की इंग्लिश होती है लर्न। ही हैज़ बीन लर्निंग। अपना सबक है तो आ जाएगा हीज लेसन। ही हैज़ लर्निंग हिज लेसन। बच्चों ये एल ही है, ठीक है। हिज लेसन 3 घंटे से है तो क्या आ जाएगा, फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस है आपके पास, हम बचपन से गरीबों की मदद कर रहे हैं। हम की इंग्लिश क्या होती है, वी हैव बीन। मदद करने की इंग्लिश होती है हेल्प। वी हैव बीन हेल्पिंग द पुअर। बचपन की इंग्लिश होती है चाइल्डहुड। अब देखो किसी चीज के शुरू होने का वक्त बताया है तो साथ क्या आ जाएगा, सिंस चाइल्डहुड। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड सेंटेंस, लड़के सुबह से शोर कर रहे हैं। लड़कों की इंग्लिश क्या होगी, द बॉयज। लड़के ज्यादा हैं तो आएगा हैव बीन। द बॉयज हैव बीन मेकिंग अ नॉइस। सुबह से है तो क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ सेंटेंस है, हम इस मदरसे में 1969 से काम कर रहे हैं। वी हैव बीन वर्किंग। काम करने की इंग्लिश होती है वर्किंग। इन दिस, मदरसे की इंग्लिश होगी इन दिस स्कूल। सिंस, शुरू होने का वक्त है तो 1969 आ जाएगा। फिफ्थ सेंटेंस है आपके पास, अकबर गुज़िश्ता अतवार से बुखार में मुब्तला रहा है। अकबर, लड़का एक है तो क्या आ जाएगा साथ, हैज़ बीन। अकबर हैज़ बीन, मुब्तला होने की इंग्लिश होती है सफ़र। सफरिंग फ्रॉम फीवर। सफरिंग फ्रॉम फीवर। गुज़श्ता इतवार से है तो आ जाएगा सिंस लास्ट संडे। नेक्स्ट आपके पास सिक्स सेंटेंस है, तुम जावेद का 2 माह से इंतजार नहीं कर रहे हो। अगर नहीं होगा तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब हैज के फौरन बाद आप नॉट लगा दोगे। तुम की इंग्लिश होती है यू हैव नॉट। यू हैव नॉट। इंतजार करने की इंग्लिश होती है वेट, तो साथ आईएनजी आ जाएगा। वेटिंग फॉर जावेद, 2 माह से है तो आ जाएगा फॉर 2 मंथ्स। देखो बेसिकली नंबर जब भी आ जाए ना, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 3 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, तो आप फॉर लगाओगे। मैं बचपन से रोजाना वर्जिश करता रहा हूँ। मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज। टेकिंग एक्सरसाइज बचपन से है तो क्या आ जाएगा, सिंस चाइल्डहुड। बचपन की इंग्लिश होती है चाइल्डहुड। नेक्स्ट आपके पास 8 सेंटेंस है, मैं पिछले बुध से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं की इंग्लिश होती है आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। पिछले बुध से है तो आ जाएगा सिंस लास्ट। बुध की इंग्लिश होती है वेंसडे। नेक्स्ट आपके पास 9 सेंटेंस है, आफताब से, तुलुए आफताब से बूंदाबांदी नहीं हो रही थी। अब ये थी वाला है तो क्या आ जाएगा, इट, क्योंकि पास्ट है तो हैड आएगा। नहीं हो रही थी, इट हैड नॉट बीन। बूंदाबांदी की इंग्लिश होती है ड्रिजलिंग। इट हैड नॉट बीन ड्रिजलिंग सिंस। तुलुए आफताब की इंग्लिश होती है सनराइज। नेक्स्ट आपके पास 10 सेंटेंस है,
वो 15 मिनट से दरवाजा खटखटा रहा है, वो की इंग्लिश होगी ही हैज बीन। खटखटाने की इंग्लिश होती है नॉक, तो आईएनजी लग जाएगी नॉकिंग एट द डोर। ही हैज बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट है तो क्या आ जाएगा 15 मिनट्स। नेक्स्ट आपके पास 11th सेंटेंस है, 4 रोज से बारिश हो रही थी। पास्ट है तो हैड लगेगा, इट हैड बीन। बारिश होने की इंग्लिश होती है रेन, साथ लग जाएगा आईएनजी, इट हैड बीन रेनिंग। 4 रोज से है तो 4 डेज। नेक्स्ट आपके पास 12th सेंटेंस है, वो जवानी से अपने फराइज अदा कर रहा है, वो की इंग्लिश होगी ही। कर रहा है प्रेजेंट है तो हैज आएगा, ही हैज बीन डूइंग हिज ड्यूटी। जवानी से है तो क्या आ जाएगा सिंस यूथ। नेक्स्ट 13 सेंटेंस है आपके पास, किसान खेत में हल चला रहा था। किसान की इंग्लिश क्या होगी फार्मर। किसान एक है, पास्ट में है तो हैड बीन आएगा, फार्मर हैड बीन। हल चलाने की इंग्लिश होती है प्लो, प्लोइंग इन द फील्ड, प्लोइंग इन द फील्ड। अब इसमें आपने एक चीज देखी है, इस फिक्रे में उन्होंने कोई टाइम नहीं बताया, किसान खेत में हल चला रहा था, तो यहाँ बेसिकली इनसे गलती हुई है, या कुछ भी आप कर लो। सुबह से चला रहा तो सिंस मॉर्निंग लगा लो साथ, क्योंकि टाइम पीरियड का साथ होना लाजमी है। नेक्स्ट आपके पास 14 सेंटेंस है, 4 बजे से तेज हवा चल रही थी है तो हैड बीन आएगा, इट हैड बीन ब्लोइंग हार्ड, ब्लोइंग हार्ड। 4 बजे से तो सिंस 4 o'clock आ जाएगा, सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट 15 सेंटेंस आपके पास, वो दोपहर से हॉकी खेल रहे थे, वो की इंग्लिश होती है दे हैड बीन प्लेइंग हॉकी। दोपहर से है तो सिंस नून आ जाएगा। नेक्स्ट 16 सेंटेंस है आपके पास, क्या परसों से सख्त बारिश हो रही थी। क्या परसों से, अब क्या वाले में आपको पता है, हेल्पिंग को उठा के हम शुरू में ले लेते हैं, हैड इट बीन रेनिंग। सख्त बारिश होती है हैवीली, इट हैड बीन रेनिंग हैवीली। हैवीली परसों से है तो सिंस डे आफ्टर यस्टरडे। परसों की इंग्लिश होगी डे आफ्टर यस्टरडे। नेक्स्ट 17 सेंटेंस है आपके पास, हमीद 1965 से फौज में मुलाजमत कर रहा था। हमीद कर रहा था तो हैड बीन आएगा, हमीद हैड बीन सर्विंग। फौज में है तो इन आर्मी, इन आर्मी सिंस 1965। नेक्स्ट 18 सेंटेंस है आपके पास, 10 मिनट से बर्फ पड़ रही थी। इट हैड बीन, बर्फ पड़ने की इंग्लिश होती है स्नो फॉलिंग, इट हैड बीन स्नो फॉलिंग। 10 मिनट से तो क्या आ जाएगा 10 मिनट्स। नेक्स्ट 19 सेंटेंस है आपके पास, आज सुबह से ठंडी हवा चल रही है। इट सॉरी ठंडी हवा की इंग्लिश होती है अ कूल ब्रीज, अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग। सॉरी इज नहीं आएगा इसमें, हेल्पिंग वर्ब आपके पास क्या यूज होता है, हैज बीन। अ कूल ब्रीज हैज बीन ब्लोइंग, क्योंकि टाइम पीरियड साथ मेंशन है ना, ब्लोइंग। अ कूल ब्रीज हैज बीन ब्लोइंग, सुबह से है तो सिंस क्या आ जाएगा मॉर्निंग। नेक्स्ट 20 सेंटेंस आपके पास, डॉक्टर साहब एक माह से मेरे भाई का इलाज कर
नहीं है a doctor has been treating my brother, एक माह से है तो क्या आ जाएगा for 1 month। स्टूडेंट ये थे हमारे पास प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आई होप सो यू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ these tenses. If you have any question, feel free to make in comment section below. Inshallah, I'll be there to answer all your questions. Allah Hafiz.